भारत माता की जय। तो जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि लगातार चीता 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 पूरे न्यूज चैनल्स पे छाया हुआ है। इतना तो स्वागत डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं होगा ससुराल, इतना चीता का जितना स्वागत हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर में कि नामीबिया से जो 8 चीते हमारे कंट्री में आ रहे हैं वो मतलब कि इतना पूरे न्यूज चैनल में ही सब छाया हुआ है। तो इसको बारे में समझते हैं कि ये चीते किस लिए खास हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड उसको भी चर्चा करेंगे। और मतलब कि चीतों का इतिहास हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पुराना रहा है। ऐसा माना जाता है कि धरती पे लगभग 50 लाख साल पहले से चीते मौजूद हैं। लेकिन ये चीते किस तरीके से विलुप्त हो गए इसको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको, और किस तरीके से हमारे राजों रजवाड़ों के रवैये ने इन चीतों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ भर भर के इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं कि चीतों के पेट कल्चर की। जो पेट कल्चर हमारे कंट्री में था, जैसे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना, बहुत साल से पाल रहे हैं, लेकिन हम लोग चीता ही पालना शुरू कर दिए थे। जैसे हम लोग कुत्तू कुत्तू आजकल कुत्तू रोटी ले ऐसे करते हैं। उस समय कैसे करते थे, चित्तू रोटी ले ऐसे करते थे। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग के देश के लोग पहले से ही बहुत बड़े विद्वान, प्रभावशाली और कहा जाए बलशाली चीता उता को पालता था सब। समझ रहे हो कि नहीं? चीता उता पाल के घर में ऐसे रोटी सोटी खिलाता था पहले का लोग हमारे इंडिया का। तो बहुत ही पहले से बलशाली रहे हैं और एकदम नेक्स्ट लेवल के हम लोग पुरातन काल से ही रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आपको कहीं से भी कुछ लगता है कि हम लोग कहीं से कम है, तो कहीं से कम नहीं बल्कि बेसिए हैं। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हुई तो चीतों की बात। अब बात करते हैं कि जिस प्लेन से चीतों को लाया जा रहा है वो बोइंग की एक प्लेन है। पूरा उसको एकदम कायदे से डिजाइन किया गया है। ठीक है ना? आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। पूरा आगे से पूरा चीता का फोटो बना करके उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि चीतों के स्वागत में चार चांद लग जाए, एक तरीके से कहा जाए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि भाई ये जो चीता हैं वो कहाँ लाए जा रहे हैं और किस तरीके से इनका स्वागत हो रहा है, इसकी बात करते हैं। देखिए तो हम लोग कहा जाए ओरिजिन अगर मानते, उत्पत्ति माने, तो चीता शब्द की उत्पत्ति हुई है एक संस्कृत शब्द चित्राका से। ठीक है, तो चित्राका एक हमारा संस्कृत शब्द था, उससे क्या बना, चीता बना। ठीक है, और चित्राका मतलब कुछ धब्बेदार, जैसे चीते के बॉडी को आप देखिए, इसमें कुछ धब्बे काले काले धब्बे बने हुए रहते हैं। तो उस तरीके से चित्राका मतलब धब्बेदार, कोई धब्बेदार जानवर है ना। तो उस पर धब्बा उब्बा बना है तो क्या हो गया, धब्बेदार, चित्राका। तो उसी से बन गया चीता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि शब्द हमने दिया पूरी दुनिया को, चीता शब्द हम ही लोगों ने दिया। ठीक है, लेकिन हमारे देश में आज एक भी चीते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पर, है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ससुरा एक को चीता नहीं है आज हम लोग के देश में, और हम ही लोगों ने दुनिया को शब्द दिया है। चीतों को पालना हमने सिखाया, चीतों को रख रखाव करना हमने सिखाया। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो मुगल शासक थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चीता उता पाला था सब, है ना। चीतों का शिकार उकार बहुत खेलता था पहले का राजा वजा सब। आ रहा है इसकी बात ध्यान में रखिए, कहाँ से आ रहा है। अफ्रीकन कंट्री हमारे पास कौन सा है, नामीबिया अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, जिसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विंडहॉक याद कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। कहाँ से आता है, अफ्रीकन कंट्री से, नामीबिया से, और कैपिटल उसका क्या है, विंडहॉक है। नंबर ऑफ चीतास कितने आ रहे हैं, 3 मेल चीता आ रहे हैं और 3 फीमेल चीतास हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल 8 चीता आ रहे हैं, और ये पूरा हम लोग को फ्री में नामीबिया दिया है। तो देख रहे हैं भारत की विदेश नीति का जलवा पूरे दुनिया में छाया है। ठीक है ना, तो भारत की विदेश नीति, और खास बात तो ये है कि ये पीएम मोदी के, जो कि आज उनका जन्मदिन है, तहे दिल से मैं उनको प्रणाम आभार करता हूं और उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि उनके जन्मदिन के मौके पर इस तरीके से चीतों को लाया जा रहा है, जो कि एक शेर तो हमारे मोदी जी ही है, और उनके सामने चीता भी आ रहा है हमारे देश में। शेर पे सवा शेर है सब। चलो देखो इधर, हाँ तो टोटल 8 चीते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी आगे बात करें हम लोग, तो लास्ट 3 नॉन चीताज वर किल्ड बाई, हाँ, सरगुजा का राजा थे महाराज क्या नाम था उनका, रामानुज प्रताप सिंह देव। इन्हों आधिकारिक रूप से ही माना जाता है, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री में, इंडियन रिकॉर्ड्स में ही माना जाता है कि यही महाराज जी थे। इन्होंने क्या किया था, भारत में बचे हुए अंतिम 3 चीज़ों को ढाएं उड़ा दिया था। ठीक है, अंतिम 3 चीते फोटो में आप देखिए ध्यान से, ये है खड़े हैं, बड़ा अपने आप को तीसमार खान समझते हैं। ठीक है ना, राजा जी ये उस समय तीसमार खान रहे करते थे, राजा मतलब तीसमार खाने हैं, समझिए। तो इन्होंने क्या माना, मार दिया 3 चीतों को जो लास्टली नोन हमारे कंट्री में थे। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। चलिए, चीतास आर कमिंग
इन कूनो नेशनल पार्क। तो इनसे रिलेटेड ये भी बात सामने आ रही है कि इनको 30 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। जैसे कोरोना में हम लोग क्वारंटाइन रहते थे ना, तो वैसे ही चीता सब भी रहेगा। देखिए 30 दिन तक क्वारंटाइन भी रखा जाएगा इनको, और कहाँ रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। चलिए, तो ये हो गया। और कहाँ पे सिचुएटेड है देखिए, श्योपुर, मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। देखो श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट दोनों में ही बॉर्डर सटा हुआ है, तो दोनों के ही कुछ इलाका श्योपुर का भी है, कुछ इलाका मुरैना का भी है, ठीक है। तो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में आता है ये एरिया। कौन सा, हमारा कूनो नेशनल पार्क का एरिया। और गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 2018, तो स्टेटस जो नेशनल पार्क का दिया गया था इसको 2018 के अंदर में दिया गया है। आगे देखिए, स्टेब्लिश्ड इन 1981, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया है इसको 2018 में दिया गया है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेब्लिश कब हुआ था, 1981 में। नेशनल पार्क का दर्जा मिला कब, 2018 में। ये चीज़ हो गया। और नंबर ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज 54 कंट्रीज है। अफ्रीका आ गया भाई, अफ्रीका न्यूज़ में आ गया है ना। तो अफ्रीका में कितने देश हैं, 54 देश हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सब समझे होंगे। और मतलब कि बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा, ठीक है, जिस तरीके से चीते हमारे देश से विलुप्त हो गए। और उसके बाद 1952 में जब सरकार ने घोषणा की कि देश में अब एक भी चीते नहीं है, तो बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी लोग के मन में, और बहुत उस समय भी पर्यावरण को लोग प्यार करते थे, और सभी फूड वेब और फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीते, ठीक है, सबको कायदे से बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो सारा इकोसिस्टम, हर एक चीज़, जैसे कि आप लोग समझिए ध्यान से, हर एक चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर जो भी भगवान ने बनाया है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तभी सारे प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीता को भी लाया जा रहा है। देखिए अब बस पाएगा कि नहीं, उसको, मेहमान जी को यहाँ का वातावरण तो सब फेवरेट रहता है कि नहीं रहता है। वैसे जो चीते थे, ऐसा ही माना जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में जब चीते भारत में क्या हो गए, चीते भारत में ख़त्म हो गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ अफ्रीका से ही चीता ला करके शिकार उकार का मज़ा लेता था सब, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ भी खूब शिकार किए हैं चीतों का हमारे देश में, पहले बहुत चीते थे हमारे देश में, है ना। चीतों की संख्या के बारे में अगर चर्चा करूँ तो बहुत सारे चीते थे हमारे देश में, हज़ारों की संख्या में थे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे संख्या घटती चली गई। राजा रजवाड़ों ने चीतों का बहुत ज़्यादा शिकार किया, भर भर के शिकार किया, एकदम निकल जाता था सब, एकदम तीर के। जोन रजवा को कुछ मारने भी नहीं आता था ना, जोन राजा सबको, वो भी ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही ठोक ठाक के ऐसे ही अपना पूरा हल्ला बोल करवाते थे सब। तो उस समय ये सब चीज़ का वो था, क्रेज था, मतलब कि जो राजा शिकार खेलता था, जो और बहुत मारता था चीता उता को, शेर बाघ को, तो बहुत ही बड़ा राजा माना जाता था, है ना। ये सब चीज़ें हैं इसी वजह से। और एक मुख्य रीज़न ये था कि क्यों शिकार शुरू किया गया, इसका सबसे मुख्य रीज़न यही है, कारण यही माना जाता है कि पहले जो थी जंगल बहुत ज़्यादा थे हमारे कंट्री के अंदर में, ठीक है ना। बहुत बहुत जंगल थे, बहुत घने घंघोर जंगल थे, तो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर भी हमारे देश के अंदर में पाए जाते थे। तो बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते थे। तो राजा का क्या कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। तो प्रजा की रक्षा करने के लिए उन जानवरों से शिकार करने की जो ये ट्रेडिशन था, ये चालू किया गया, ठीक है। शिकार खेलना लोगों ने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे समय के बाद ये एक शक्तिशाली, प्रभावशाली होने का या अपना ख्याति फैलाने का एक जरिया बन गया शिकार खेलना, जो कि चीता पर बहुत भारी साबित हुआ और बहुत सारे जानवरों पर बहुत भारी साबित हुआ, जो कि शेरों की संख्या काफ़ी कम हो गई देश में, बाघों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें इसी सब चीज़ों की वजह से है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना बचवा सब, अब बढ़िया से पढ़ा करो सब लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।